नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता है। अमित शाह के इस बयान से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ रही है। सरकार ने इस पर जल्द से जल्द कदम उठाने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 सीटों पर प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग धारा 126 लागू करेगा, जो 48 घंटे की साइलेंस पीरियड के तहत किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा देगा। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 1314 उम्मीदवारों की किस्मत 3.75 करोड़ मतदाता तय करेंगे। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो लगी थी। इसे लेकर बीजेपी ने कहा कांग्रेस का सम्मान तो चोरी हो गया। उधर कांग्रेस नेताओं में भी इसे लेकर नाराजगी देखने को मिली। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद रविकिशन को खुली चुनौती दी। कहा, मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को रोजगार कब दो। उनके इस बयान से जनता दो हिस्सों में बंट गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार के अंतिम दिन दरभंगा के जले, पूर्वी चंपारण के पिपरा और पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड में 3 विशाल रैलियां की। शाह ने बाढ़ मुक्त बिहार का वादा किया और किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। टैंकों और ड्रोन की तैनाती से इलाके में हलचल है। सेना ने कहा कि यह रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे युद्ध की तैयारी बताया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों को EKYC और बैंक वेरिफिकेशन तुरंत कराने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पूर्णिया और बहादुरगंज में 2 महत्वपूर्ण चुनावी रैलियां की। सीमांचल क्षेत्र में ये रैलियां महागठबंधन के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि यह क्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है। राहुल गांधी ने मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश दिया। तेजस्वी यादव के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं, जबकि आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दा भटका रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर गोलीबारी बंद नहीं की गई तो हमले के लिए तैयार रहना होगा। नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई करते हुए जेडीयू के 11 बाकी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इन नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप था। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में एक राय बनती दिख रही है। सभी सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार को फिर से सीएम चेहरा घोषित किया है। हालांकि बीजेपी के कई नेता इस पर चुप हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए, क्योंकि वे हर विपक्षी नेता पर देश और बिहार का अपमान करने का आरोप लगाते हैं। सहरसा और लखीसराय में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम विकास की बात करने के बजाय केवल अपमान गिनने में व्यस्त हैं। उत्तराखंड में बिजली बिल को लेकर हंगामा मच गया है। स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने की शिकायतों को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। सरकार ने जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाने का आदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, सरकार पूरी तरह फेल है, न प्रशासन बचा है न नीति। जबकि जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले अपने काम गिनाने चाहिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में रैली की और बुलडोजर से अवैध कब्जों पर कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा बुलडोजर उसी के दरवाजे जाएगा, जिसे लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को वैशाली में रैली में दावा किया कि अगर एनडीए सत्ता में आती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, बल्कि अपने किसी चेले को यह पद दे देगी। खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार गायब थे और बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैलियां की। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। बोले, बीजेपी को हराना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और अब वो वक्त आ गया है। एक आचार्य ने तेजस्वी यादव पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो बिहार में शरिया कानून लागू होगा। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है, जबकि तेजस्वी ने कहा ऐसे लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं। देश भर में किसान संगठन फिर एकजुट हो गए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले ताकि फसलों का सही दाम तय हो सके। दिल्ली में किसानों की बैठक में अगला आंदोलन तय किया गया है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए में सब कुर्सी की राजनीति में लगे हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस पर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भोजपुर और गया में चुनावी रैलियां की। नड्डा ने आरजेडी कांग्रेस शासन को बिहार का अंधकार युग बताया और कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का नया युग शुरू किया है। उन्होंने वादा के साथ बड़ी पूरी प्रकार में किया कि एनडीए सरकार बिहार को समृद्धि के रास्ते पर आगे ले जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, अगर पार्टी हारती है तो जिम्मेदारी मेरी होगी। उनके इस बयान ने टीएमसी के भीतर नया जोश भर दिया है, जबकि बीजेपी ने कहा ममता को अब हार की आशंका सताने लगी है। बीजेपी नेता पवन यादव ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसके कारण पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। कहा कि बीजेपी को फार्मा कंपनियों से करोड़ों का फंड मिला है, जबकि बीजेपी ने इसे झूठ बताया और कहा दिग्विजय केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। एनडीए ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए मढ़ौरा सीट पर अपने प्रत्याशी की जगह निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया। इससे राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदलते दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वैशाली, पटना, सहरसा और मुंगेर जिलों में अलग अलग रैलियां की। उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार आई तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तारीख तय हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को बिहार में विशाल रैली करेंगे। ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। सुरक्षा और तैयारी को लेकर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में जाकर दान एकत्र कर रहे हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अब चंदे से ही चुनाव जीतने की उम्मीद है। आरएसएस ने यूपी में मिशन 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन के कार्यकर्ता घर घर संपर्क अभियान में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि इसका मकसद बीजेपी को अगले चुनाव में बढ़त दिलाना है। गुरुग्राम प्रशासन ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है। 214 लोगों के खिलाफ फीड की सिफारिश की गई है। सरकार ने कहा अवैध कब्जे करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शनिवार को पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। आरा में उन्होंने कहा कि उनका तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जबकि विरोधियों के 30 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के पास पैसों है और ताकत की कमी नहीं है, फिर भी वे डर रहे हैं क्योंकि जनता उनके खिलाफ है। असम में फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्म हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।
बीजेपी ने अगले चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई है। देश भर में 500 विस्तारक नेताओं की टीम बनेगी जो बूथ स्तर पर काम करेगी। पार्टी ने कहा, हम हर गांव तक पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा किया कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो बेरोजगारों को बिना ब्याज लोन मिलेगा। बीजेपी ने इसे जुमला की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी की मोकामा में पहली यात्रा होगी। बिहार चुनाव से पहले आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई मीडिया या संस्थान किसी भी तरह का एग्जिट पोल या ओपिनियन सर्वे दिखाएगा तो उस पर नियम तोड़ने को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गया में महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की। अखिलेश ने बेरोजगारी को बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बताया और मतदाताओं से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देने की अपील की।